हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम एक्सरसाइज 4.3 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। एक्सरसाइज 4.3 के अंदर हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमें क्या चेक करनी है जी, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी सीरीज के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 और बीटा इंटू बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 प्लस के एंड सोन, जहाँ पे अल्फा पॉजिटिव है और बीटा पॉजिटिव है। ये हमारे पास सीरीज दे रखी है। ठीक है जी, हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी nth टर्म फाइंड करनी। इसके nth टर्म फाइंड करें तो मुझे यहाँ से अब अगर मैं सीक्वेंस के अंदर सीरीज के अंदर एक को क्या कर दूँ, फर्स्ट टर्म को क्या कर दूँ जी, रिजेक्ट कर दूँ, नेगलेक्ट कर दूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से an अपना यहाँ से स्टार्ट करूँ काउंट करना। ठीक है, क्योंकि हम सीरीज के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, एलिमिनेट कर सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास जो सीरीज है उसके कन्वर्जेंस पे या उसके डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां से बात करते हैं लिविंग फर्स्ट टर्म। लेट an इज इक्वल टू an के अंदर देखो, यहां से फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं तो इसके अंदर एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। यानी फर्स्ट के अंदर एक टर्म है, सेकंड के अंदर दो टर्म है, थर्ड के अंदर तीन टर्म है, तो nth के अंदर कितनी टर्म होगी, n टर्म्स होंगी। तो अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 एंड सोन। तो अल्फा प्लस, अब देखो ध्यान से, वो nth टर्म क्या हो गई, सेकंड टर्म के अंदर यहाँ पे 1 है, थर्ड टर्म के अंदर यहाँ पे 2 है, तो फोर्थ टर्म के अंदर वहाँ पे 3 होगा। मतलब क्या है, जो ये लिखा हुआ है ये क्या, थर्ड टर्म से एक कम है, यानी 3 माइनस 1। तो nth टर्म के अंदर क्या आएगा, n माइनस 1। ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगी इसकी nth टर्म। इसी प्रकार से हम इसकी नीचे लिख सकते हैं बीटा, बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 2 एंड सोन बीटा प्लस n माइनस 1। ठीक है जी, ये भी हमारे पास सेम है। एंड an प्लस 1 वो मेरे पास क्या बनेगा, उसके अंदर एक टर्म और ऐड हो जाएगी। ठीक है, अल्फा प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस के n। नीचे मेरे पास बीटा, बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 2 एंड सोन बीटा प्लस n माइनस 1, बीटा प्लस n। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से an अपॉन an प्लस 1। तो मेरे पास क्या बनता है जी, अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 एंड सोन अल्फा प्लस n माइनस 1 ओवर बीटा, बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 2 एंड सोन बीटा प्लस n माइनस 1 अपॉन में an प्लस 1 करेंगे तो मेरे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बीटा, बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 2 एंड सोन बीटा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस n, और यहाँ से अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 एंड सोन अल्फा प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे आएगा मेरे पास अल्फा प्लस n। ठीक है जी, तो यहाँ से अल्फा से लेके अल्फा प्लस n माइनस 1 तक की टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस n। ये टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये बचेगा बीटा प्लस n। तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है, देयरफॉर an अपॉन an प्लस 1, ऊपर बचता है मेरे पास बीटा प्लस n और नीचे बचता है अल्फा प्लस n। ठीक है, ये मेरे पास आ चुकी है जी an अपॉन an प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अप्लाई करनी है यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट अप्लाई करूँ तो उससे पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ इसको, बीटा बाई n प्लस 1, अल्फा बाई n प्लस 1। ठीक है, मैंने क्या किया, n कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया, n यहाँ से कॉमन निकाल दिया, n यहाँ से कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये बन जाएगा। राइट, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1, तो बीटा बाई n प्लस 1, अल्फा बाई n प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट मेरे पास क्या है जी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे हम, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास 1 बचेगा, यहाँ से मेरे पास 1 बचेगा, तो मेरे पास 1 आ गया। 1 आ गया तो मेरे पास ये कंडीशन किसकी है जी, ये कंडीशन तो मेरे पास डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट की है, और 1 पे तो डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या करता है जी, फेल करता है। ठीक है, देयरफॉर डी-एलम्बर्ट
रेशियो टेस्ट फेल्स। तो यहाँ पे मेरे पास डिएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। ये फेल हो जाता है तो हमारे पास कौन सा टेस्ट आता है, तो हमारे पास आता है जी रैबिस टेस्ट। तो रैबिस टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, नाउ an/an+1 -1। तो an/an+1 के लिए मेरे पास क्या है, बीटा प्लस अल्फा n और अल्फा प्लस n -1। तो यहाँ से बीटा प्लस n माइनस अल्फा माइनस n ओवर अल्फा प्लस n। तो यहाँ से n से n कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा बीटा माइनस के अल्फा ओवर अल्फा प्लस n। तो इसके बाद करते हैं n से मल्टीप्लाई an/an+1 -1। तो n टाइम बीटा, यहाँ पे मेरे पास क्या बीटा माइनस अल्फा और अल्फा प्लस n। तो यहाँ से मैं n ये है, n यहाँ से कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा, बीटा माइनस के अल्फा ओवर अल्फा बाई n +1। मेरे पास ये आ गया, ठीक है जी, ओके। यहाँ तक मेरे पास काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो करते हैं लिमिट अप्लाई। ये पार्ट आपने नोट कर लिया होगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम an/an+1 -1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बीटा माइनस अल्फा और अल्फा बाई n +1। तो यहाँ से मेरे पास नीचे तो 1 बन जाएगा, ये बचेगा बीटा माइनस के अल्फा। तो बाई रैबिस टेस्ट की हेल्प से, देयरफॉर बाई रैबिस टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, अगर मेरे पास क्या हो जी, बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन 1 हो, दैट इज यहाँ से बीटा मेरे पास क्या हो, ग्रेटर देन 1 + अल्फा हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। एंड डाइवर्जेंट इफ मेरे पास बीटा माइनस अल्फा क्या हो जी, लेस देन 1 हो, दैट इज हम इसको कह सकते हैं जो मेरे पास बीटा होगा वो क्या होगा जी, लेस देन 1 + अल्फा होगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे पास हो गया। एंड रैबिस टेस्ट फेल्स एट बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 पर रैबिस टेस्ट क्या होता है जी, फेल हो जाता है। अब ये फेल हो गया है तो अब क्या किया जाए, हाँ जी, अब क्या किया जाए, करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर जो an मेरे पास है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पुट, यहाँ से आप चाहो तो बीटा की वैल्यू निकाल लो, चाहो तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, बीटा इज इक्वल टू 1 + अल्फा या अल्फा प्लस 1, ठीक है जी। अल्फा प्लस 1 यहाँ पे पुट करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर बीटा की जगह पे अल्फा प्लस 1 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये तो बीटा था यहाँ पे, बीटा की जगह अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, अल्फा प्लस 2, फिर अल्फा प्लस 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे मेरे पास अल्फा प्लस n, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से ये सभी टर्म्स तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, हाँ जी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखो अल्फा प्लस 1 से अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 से अल्फा प्लस 2, ठीक है जी। अल्फा प्लस n-1 से अल्फा प्लस n-1 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा प्लस n, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, तो मेरे पास आ गई जी an की वैल्यू। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ यहाँ पे तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो फिर से मैं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे हम कंक्लूजन नहीं ले सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते कि सीरीज डाइवर्स करती है, कन्वर्स करती है। तो हम इसको फर्दर सोल्व करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से n यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास बनेगा ये 1 + के अल्फा बाई n, ठीक है। तो an मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ से एक सीरीज ले लेता हूँ, लेट bn मेरे पास क्या होगी जी, इसको मैं ले लो यहाँ से 1/n, ठीक है। मैंने इसको 1/n लेट कर लिया, राइट। तो सीरीज 1/n मेरे पास आ गई है। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn, तो an मेरे पास ये है अल्फा/n इंटू 1 + के अल्फा बाई n, ठीक है जी। और bn मेरे पास ये है, तो यहाँ से n से तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n से 1/n कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या यहाँ से
अल्फ़ा ओवर 1 प्लस के अल्फ़ा बाई एन। ठीक है जी, ये मेरे पास बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ से जो आंसर आता है वो मेरे पास क्या आता है जी, अल्फ़ा आता है। और अल्फ़ा यहाँ पे गिवन मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होगा कोई ना कोई। अब नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होता है तो इस केस में हमारे पास कौन हेल्प करता है, कंपैरिजन टेस्ट। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन बिहेव अलाइक। इन दोनों का बिहेवियर कैसे होगा, सेम होगा। बट अब बात करते बी एन की। बट सीरीज बी एन इज इक्वल टू सीरीज 1 बाई एन इज डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट। और पी टेस्ट की हेल्प से ये सीरीज क्या करती है जी, डाइवर्स करती है। ये डाइवर्स करती है तो देयरफॉर सीरीज ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। ये सीरीज भी क्या करेगी जी, डाइवर्जेंट करेगी। इट मीन्स यहाँ पे जो 1 है, 1 पे सीरीज हमारे पास क्या करती है, डाइवर्स करती है। ठीक है, 1 पे सीरीज डाइवर्स करती है। तो इसके बाद हमें लिखनी है जस्ट एक लाइन, hence given infinite series is convergent। कब कन्वर्ज करती है हमारे पास ये, जब मेरे पास क्या हो, बीटा ग्रेटर देन 1 प्लस अल्फा, एंड डाइवर्जेंट जब मेरे पास बीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ठीक है जी, तो मेरे पास बीटा क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा है। तो मेरे पास ये सीरीज क्या करती है, डाइवर्स करती है। ठीक है, जस्ट हमें इतना सा काम करना था और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। राइट, इसके बाद जिसके नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे दे रखे हैं, तो पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो थर्ड के हमारे पास 2 पार्ट और है, ये पार्ट बिल्कुल सेम दे रखे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में तो 1 हटा के दे रखा है। जस्ट यही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, अल्फा को रिप्लेस कर दिया सिर्फ ए से, बीटा को रिप्लेस कर दिया सिर्फ बी से, बस जी इतना सा काम किया है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो फोर्थ का हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो पार्ट हमारे पास, इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। ठीक है जी, जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड का फर्स्ट पार्ट बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है, तो वो आप ट्राई करोगे। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट मेरे पास x log x प्लस एक्स स्क्वेयर log 2x प्लस एक्स क्यूब log 3x प्लस कैंड सोन प्लस x रेज टू पावर n log nx प्लस टोट जो x होगा वो मेरे पास क्या है जी, ग्रेटर देन 1 है। इन्होंने मेंशन कर दिया जो x होगा वो मेरे पास कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो करते हैं इसकी बात। लेट ए एन मेरे पास क्या बनेगा जी, ए एन यहाँ से एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, तो x की पावर n यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ से उठा के लिख देते हैं इसको, x की पावर n log nx। एंड मेरे पास जो an प्लस 1 होगा वो क्या बनेगा, x रेज टू पावर n प्लस 1 log n प्लस 1x। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। नाउ an ओवर an प्लस 1, तो x की पावर n log nx, x की पावर n प्लस 1। ठीक है जी, log n प्लस 1x। ठीक है, ये मेरे पास है। तो यहाँ से x की पावर n से x की पावर n प्लस 1 है, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 1/x। ठीक है जी, 1/x मेरे पास बच गया। नाउ अब log nx मेरे पास है और नीचे मेरे पास log n प्लस 1 इंटू x। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, मैं यहाँ से अगर n कॉमन निकाल लूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ से n कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बचेगा मेरे पास 1/√n
1 बाई एक्स, ठीक है, ये बनेगा। तो इसको मैं फिर से ऐसे ले सकता हूँ 1 बाई एक्स log एन एक्स ओवर log m इंटू एन, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, तो log एन एक्स प्लस log 1 प्लस 1 बाई एन, ठीक है जी, इतना काम हो गया मेरे पास। ओके, नाउ इसके बाद log एन एक्स ऊपर है, log एन एक्स नीचे है, तो मैं इसको यहां से क्या करता हूं जी, कॉमन निकाल लेता हूं, अदरवाइज मैं इसके यहां पे सीरीज ओपन कर लेता हूं, ठीक है, क्या कर सकता हूं मैं यहां से इसकी सीरीज ओपन कर सकता हूं, राइट। अदरवाइज मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 बाई एक्स log एन एक्स ओवर log एन एक्स, अंदर बचेगा मेरे पास यहां से 1 प्लस के log 1 प्लस 1 बाई एन ओवर log एन एक्स, जो ओवर log एन एक्स है तो मैं इसको, ये फिर मेरे पास बनेगी 0 यहाँ से बन जाएगा और ये इन्फिनिटी यहाँ बन जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ इंटू 1 बाई log एन एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसा, हाँ जी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से log एन एक्स से log एन एक्स मेरे पास क्या होगा जी, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा 1 ओवर एक्स इंटू 1 प्लस के log 1 प्लस 1 बाई एन इंटू 1 बाई log एन एक्स, ठीक है, ये मेरे पास आ गया जी, राइट। तो मुझे यहाँ से अब अप्लाई करनी है इस पर लिमिट, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस के log 1 प्लस के 1 बाई एन इंटू log इंटू 1 बाई log एन एक्स, तो ये मेरे पास है जी। तो यहाँ से जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो log 1 प्लस के 1 बाई एन, तो यहाँ से बनेगा मेरे पास log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0 के इक्वल, ठीक है जी। तो 0 इंटू समथिंग 0 बन जाएगा, अदरवाइज यहाँ पुट कर लेंगे 1 बाई इन्फिनिटी, वो क्या बनेगा 0 बनेगा, तो 0 इंटू 0 क्या होता है जी 0 होता है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास क्या आ गया यहाँ से 1 ओवर एक्स। तो अब यहाँ पे हम रेशियो टेस्ट की हेल्प से, हमारा रेशियो टेस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू 1 नहीं है, इन्होंने क्या कहा है जो x है वो क्या जी ग्रेटर देन 1 है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 होती तो यहाँ से हमारे पास रेशियो टेस्ट फेल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, देयरफॉर बाई रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ जो 1 बाई एक्स है वो मेरे पास क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, दैट इज 1 बाई एक्स मेरे पास ग्रेटर देन 1 है, तो इट मीन्स मैं यहाँ से इसको रेसिप्रोकल करूँ तो मेरे पास x यहाँ से क्या आ जाएगा जी लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड डाइवर्जेंट इफ जो x होगा मेरे पास वो क्या होगा जी ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 पे सीरीज मेरे पास क्या करते हैं कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करते हैं, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1 पे रेशियो टेस्ट फेल्स, तो रेशियो टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया है, तो अब हमारे पास जब ये फेल हो जाता है तो कौन सा टेस्ट आता है जी रैबिस टेस्ट आता है। तो रैबिस टेस्ट की बात करेंगे तो मेरे पास ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x के प्लेस पे मुझे 1 पुट करना है, ठीक है, तो ये मेरे पास 1 बन जाएगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की वैल्यू कोई और यूज कर लेता हूँ, तो x की पावर 1 log n, तो मैं यहाँ से रैबिस टेस्ट को भी यूज ना करके मैं यहाँ से डायरेक्ट रेशियो टेस्ट मेरे पास हो चुका है, ठीक है जी। तो जैसा काम हमने पहले किया था एक्सरसाइज 4.1 के अंदर वही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो log के अंदर सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको 1 में से 1 माइनस करूँगा यहाँ से, तो इसका एलसीएम लेंगे फिर माइनस करेंगे तो थोड़ा सा काम लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, तो इन दिस केस तो मेरे पास जो ए एन है वो मेरे पास क्या है जी
x की पावर n log nx, तो x के प्लेस में 1 पुट करना है, तो मेरे पास क्या बनेगा जी, ये log n बन जाएगा। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, लिमिट लगाओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n, तो मेरे पास ये क्या बनता है, इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर an इज डाइवर्जेंट। ठीक है, देखो मेरे पास an क्या बन गया, डाइवर्जेंट बन गया। अदरवाइज मैं यहाँ पे रेशियो लगा सकता था। ठीक है जी, टेस्ट कौन सा, रैबिस टेस्ट। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास log के टर्म आ चुके हैं, तो मेरे पास सीरीज क्या करेगी जी, कन्वर्ज करेगी कब, जब मेरे पास x लेस देन 1 होगा, और डाइवर्ज करेगी कब, जब x मेरे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं लास्ट लाइन को, hence given series is convergent if x मेरे पास क्या लेस देन 1 हो, एंड डाइवर्जेंट इफ x मेरे पास क्या हो जी, ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। इतना सा काम करना था मैं इसके अंदर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं फिर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट मेरे पास थर्ड पार्ट इसका बिल्कुल सेम है, ये पार्ट आप खुद ट्राई कर लोगे, बिल्कुल आसान पार्ट है। 1 + 1/2 x²/4 1 3 5 2 4 6 8 ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है जी, तो इसका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट 1 + 2x/2 फैक्टोरियल प्लस के 3² x² 3 फैक्टोरियल प्लस 4³ x³ 4 फैक्टोरियल प्लस के 5⁴ x⁴ 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन x ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, ये मेरे पास यहाँ पे दे रखा है और x ग्रेटर देन 0 है। तो करते इसको सोल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके nth टर्म फाइंड करेंगे। तो nth टर्म हमारे पास क्या बनेगा, इसके 1 2x/2 फैक्टोरियल 3² x² 3 फैक्टोरियल 4³ x³। तो देखो ध्यान से, जो नंबर है उसकी पावर एक कम है। ठीक है जी, जो नंबर है उसकी पावर एक कम है। स्टार्ट कहाँ से है, 1 से स्टार्ट है। तो इसकी जो nth टर्म बनेगी, लेट an मेरे पास बनेगी इसकी n की पावर n-1। हाँ जी, फिर x की पावर 0 x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3। सेकंड में x की पावर 1 है, तो n में क्या हो गया, nth टर्म में x की पावर n-1 होगी। ठीक है जी, अपॉन में यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट है, तो n तक जाएगा, तो मेरे पास आएगा n फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये मेरे पास है। ओके, एंड an + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, n + 1 की पावर n। ठीक है जी, और x की पावर n ओवर ये मेरे पास बनेगा n + 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना काम हो गया मेरे पास। नाउ an + 1, तो n की पावर n-1 x की पावर n-1 ओवर n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा n + 1 फैक्टोरियल ओवर n + 1 की पावर n इंटू x की पावर n। ठीक है जी, तो n की पावर n-1, ये x की पावर n-1 है, यहाँ पे x की पावर n है, तो मेरे पास यहाँ से क्या x बच जाएगा। ठीक है जी, और ये बचा मेरे पास n की पावर n-1। ये n + 1 फैक्टोरियल है, तो इसको n + 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये n फैक्टोरियल यहाँ से n + 1 की पावर n। हाँ जी, ये भी हम लिख सकते हैं। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब n + 1 है, ये n + 1 की पावर n है। ठीक है, और ये मेरे पास n की पावर n-1 है, तो ये एक पावर से मैं इसकी एक पावर कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, 1/x n की पावर n-1 ओवर n + 1 की पावर n-1। हाँ जी, तो n की पावर n-1 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा मेरे पास n की पावर n-1
नीचे से n की पावर n-1, तो ये बनेगा 1 प्लस के 1/n की पावर n-1। तो इससे मेरे पास ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा 1/x। अब n-1 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस के 1/n और इंटू 1 प्लस के 1/n की पावर -1। हाँ जी, और ये n मेरे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो नेगेटिव पावर है तो इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगी, पॉजिटिव पावर बन जाएगी 1 प्लस के 1/n की पावर n। हाँ जी, इतना काम हो गया। अब करते हैं लिमिट अप्लाई। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास ये बनेगा जी 1 प्लस के 1/n ओवर x 1 प्लस के 1/n इसकी पावर है। तो यहाँ पुट करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है जी, x एज इट इज, और यहाँ पुट करेंगे तो ये मेरे पास बनता है e, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स e ये मेरे पास आ गया। तो बाई रेशो टेस्ट, बाई रेशो टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ 1/ex ग्रेटर देन 1 हो। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो ex है मेरे पास वो मेरे पास क्या आ जाए यहाँ से जी, लेस देन 1 आ जाए, ठीक है। ex लेस देन 1 है तो जो x होगा वो मेरे पास क्या होगा, लेस देन 1/e होगा। हाँ जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड डाइवर्जेंट इफ जो x होगा मेरे पास वो क्या होगा जी, ग्रेटर देन 1/e होगा, ठीक है। अब इस केस के अंदर हमारे पास एट x इज इक्वल टू 1/e, एट x इज इक्वल टू 1/e रेशो टेस्ट फेल्स। तो जो रेशो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। इसके बाद कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, राबिस टेस्ट, ठीक है। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो राबिस टेस्ट है मेरे पास, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन n प्लस 1 अप्लाई करते हैं और मेरे पास राइट साइड में क्या आता है, e का कोई फंक्शन आता है, e का कोई फंक्शन आता है, तो मेरे पास यहाँ फंक्शन e का ही तो है, तो वहाँ पे राबिस टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। तो वहाँ पे टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा, तो वहाँ पे हमारे पास लोगैरिथमिक टेस्ट आएगा, ठीक है जी, लोगैरिथमिक टेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो लोगैरिथमिक टेस्ट हमारे पास क्या है जी, an अपॉन an प्लस 1, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे log, ठीक है। तो इन दिस केस लोगैरिथमिक an अपॉन an प्लस 1, तो log an अपॉन an प्लस 1, इसके वैल्यू मेरे पास क्या आई थी जी, an अपॉन an प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास आई थी जी 1 अपॉन, ये तो मेरे पास इन्फिनिटी अप्लाई करने पाया था। इससे पहले मेरे पास क्या था, इससे पहले मेरे पास वैल्यू आई थी जी 1 प्लस के 1/n x 1 प्लस के 1/n उसकी पावर n, और हमारे पास कोई वैल्यू थी इसकी n अपॉन n प्लस 1 की, नहीं, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 1 प्लस के 1/n ओवर x इंटू 1 प्लस के 1/n इसकी पावर n, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। नाउ इसके बाद हम करेंगे n टाइम log an अपॉन an प्लस 1, ठीक है, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास n टाइम। तो n टाइम बनेगा तो चलो n टाइम लगा देते हैं इसको, 1 प्लस के 1/n 1 प्लस के 1/n की पावर n इंटू x, एक सेकेंड मैंने इक्वल टू तो लगाया नहीं, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू n टाइम log ऑफ 1 प्लस के 1/n ओवर 1 प्लस के 1/n की पावर n इंटू x, ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे n टाइम, अब फॉर्मूला में पता है कि log m/n मेरे पास क्या होता है जी, log m माइनस log n, ठीक है। वो फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ यहाँ पे, log 1 प्लस के 1/n माइनस के log x इंटू 1 प्लस के 1/n की पावर n। इसके बाद मेरे पास देखो यहाँ से, ये तो मेरे पास एज इट इज। अब यहाँ पे log m इंटू n, ये फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस के n, तो माइनस है तो माइनस से खुल जाएगा, log x, ठीक है जी, माइनस log 1 प्लस के 1/n इसकी पावर n, ठीक है। और n मेरे पास बाहर है, n की करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो n टाइम log 1 प्लस के 1/n माइनस के n टाइम log x माइनस के
जो ये log m की पावर n है ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो मेरे पास बनेगा जी ये n स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस के 1 बाई n। ठीक है, यहां तक मेरे पास काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अप्लाई करनी है जी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां पे जो मेन चीज हमारे काम की है वो क्या है, x लेस देन 1 बाई ई पे कन्वर्ज करता है। ठीक है जी, x लेस देन 1 बाई ई। x ग्रेटर देन 1 बाई डाइवर्जेंट। ठीक है, ये मैंने साइड में लिख लिया। तो अब मुझे काम करना है यहाँ पे, तो मुझे लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम log an अपॉन an प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम log 1 प्लस के 1 बाई n माइनस के n टाइम log x माइनस के n के log ऑफ 1 प्लस के 1 बाई n। ठीक है, ये मेरे पास आता है यहाँ पे। तो ये मेरे पास आ गया, तो मुझे अब यहाँ पे लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 0। ठीक है जी, ये इन्फिनिटी हो गया, log 1 मेरे पास बन गया। तो log 1 की वैल्यू तो मेरे पास 0 होती है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास बन जाएगी इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। ठीक है जी, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म को हमें चेंज करना पड़ेगा, फिर 0 बाई 0 फॉर्म बनानी पड़ेगी, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो उसको हम क्या करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी बनाता है उसको मैं अपॉन में ले जाऊँ, log 1 प्लस के 1 बाई n, और इसको लिख दूँ मैं 1 बाई n। हाँ जी, ये मेरे पास ऊपर जाए क्या है, वही चीज़ है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो मेरे पास बनेगा 0, और ये मेरे पास बन जाएगा, ये भी 0 बनेगा। ठीक है जी, माइनस के, और ये मेरे पास n टाइम log x। ठीक है, और चलो n टाइम log x माइनस के log 1 प्लस के 1 बाई n ओवर 1 बाई n स्क्वायर, ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसके लिमिट पुट करनी है हमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम log an अपॉन an प्लस 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, log इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे, तो log 1 बनेगा, और log 1 की वैल्यू होती है 0। यहाँ पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी होता है 0, तो ये मेरे पास बन गई 0 बाई 0 फॉर्म। ठीक है जी, 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है जी, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे यहाँ से। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, चाहे 0 आए चाहे इन्फिनिटी आए, इनमें से एक आंसर हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, उसका यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है जी, इन्फिनिटी बनता है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इन्फिनिटी यहाँ बन जाएगा, सेम जो यहाँ से मिलेगा मुझे वो यहाँ से ही मिल जाएगा। हाँ जी, ठीक है, तो log 1 प्लस के 1 बाई n यहाँ पे, log 1 प्लस के 1 बाई n यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से इसको कॉमन भी तो निकाल सकता हूँ। कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, 1 बाई n माइनस के 1 बाई n स्क्वायर, कुछ नहीं। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनता है जी, इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी बनेगा तो इन्फिनिटी मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 से बड़ी है। तो देयरफॉर बाय लॉगरिथमिक टेस्ट given series is convergent at x is equal to 1 by e पे। तो 1 by e पे मेरे पास क्या होगा जी, कन्वर्ज कर गई। हैंस given infinite series is convergent at x मेरे पास क्या लेस देन इज इक्वल टू 1 by एंड डाइवर्जेंट एट x ग्रेटर देन 1 by। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है।
कन्वर्जेंट इफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1/e एंड डाइवर्जेंट एक्स मेरे पास क्या हो जी 1/e ग्रेटर देन। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। आप इसको यहाँ पे सोल्व भी करोगे तो भी यहाँ से आंसर हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, वो सेम यहाँ से मिल जाएगा। तो बीच में हमारे पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे कुछ भी ऐड कर दो तो आंसर क्या बनना है, हमें इन्फिनिटी मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट सेम पार्ट है, बिल्कुल आसान है। तो बात करते हैं थर्ड पार्ट की। log 2 पावर p ओवर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस के log 3 पावर p एक्स क्यूब प्लस log 4 पावर p x4 प्लस एंड सोन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमें निकालने इसकी nth टर्म। तो इसका nth टर्म हमारे पास क्या बनेगी, लेट an इज इक्वल टू, तो an हमारे पास यहाँ से बनने वाला है। देखो फर्स्ट टर्म के अंदर यहाँ पे 2 है, सेकेंड टर्म के अंदर 3 है, तो nth टर्म के अंदर मेरे पास क्या होगा, एक ज़्यादा होगा, तो log n+1। ठीक है जी, पावर p यहाँ पे, पावर p यहाँ पे, पावर p यहाँ पे, तो यहाँ पर भी पावर p होगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म के अंदर x की पावर 2 है, सेकंड के अंदर x की पावर 3 है, तो nth के अंदर क्या होगा, x की पावर n+1 होगा। ठीक है जी, an+1 निकालेंगे तो log n+2 आएगा, पावर p आएगा और x की पावर n+2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ an ओवर an+1 वो मेरे पास क्या बनेगा, log n+1 पावर p x की पावर n+1 ओवर log n+2 पावर p और x की पावर n+2। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। अब मुझे यहाँ से an/n+1 के लिए निकालने हैं, तो यहाँ से x की पावर n+1 है, या x की पावर n+2 है, तो मेरे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, 1/x बच जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अब बात आती है यहाँ पे log n+1 की पावर p, log n+2 की पावर p, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ, log n+1 ओवर log n+2 और इस कंप्लीट की पावर p। हाँ जी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो ऐसा लिख दिया हमने, तो इसके बाद हमारे पास 1/x, तो यहाँ से मैं n कॉमन निकाल लूँ, तो log 1 प्लस के 1/n और ये log मेरे पास बनेगा 1 प्लस के 2/n। ठीक है, पावर p। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसकी सीरीज को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो log 1 प्लस के 1/n इसकी पावर p ओवर log 1 प्लस के 2/n इसकी पावर p। ठीक है, तो 1/x, तो ये मेरे पास बनेगा जी log 1 प्लस के 1/n की पावर p, तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 प्लस के p/n प्लस के एंड सोन। ठीक है, नीचे बनेगा 1 प्लस के 2p/n प्लस के एंड सोन। ठीक है, आगे टर्म जो भी आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा काम यहाँ तक हो गया इतना। ठीक है, तो ये पावर में ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो मेरे पास क्या बनेगा 1/x 1 प्लस के p/n प्लस के एंड सोन। ठीक है, और यहाँ से 1 प्लस के 2p/n प्लस के एंड सोन पावर -1। ठीक है, ये पावर मेरे पास क्या हो गई जी -1 हो गई। पावर -1 हो गई है, तो इसके हम करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इसको फिर अप्लाई करता हूँ यहाँ पे बाइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1/x 1 प्लस के p/n प्लस के एंड सोन, और ये बनेगा 1 माइनस के 2p/n प्लस के एंड सोन। ठीक है, तो यहाँ से 1/x 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसके साथ करेंगे तो माइनस के 2p/n आएगा, फिर प्लस के p/n की करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे तो हायर टर्म बन जाएगी, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो 1/x, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 1/n माइनस के 2/n, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, देखो एक तो मेरे पास 1/n है माइनस के 2/n है, तो मेरे पास यहाँ से माइनस के 1/n बन जाएगा, तो मैं इसको लिख दूँ माइनस के p/n। ठीक है, ये मेरे पास हो चुका है जी। ओके, तो और साथ में लिख देते हैं रिजेक्टेड
रिजेक्टिंग हायर टर्म्स। हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने क्या कर दिया जी, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहां से मेरे पास ये बन गया 1/x 1 माइनस के p/n। तो यहां से मैं क्या करता हूं, लिमिट अप्लाई करता हूं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1। तो मेरे पास यहां से आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x 1 माइनस के p/n। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा जी 1/x। तो बाई रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ जो 1/x है वो मेरे पास क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, दैट इज x मेरे पास लेस देन 1 हो, एंड डाइवर्जेंट इफ x मेरे पास क्या हो जी, ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, इतना कम मेरे पास हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे, तो वहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट है वो क्या करता है जी, फेल कर देता है। एट x इज इक्वल टू 1 पे रेशो टेस्ट हमारे पास फेल कर जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पे रेशो टेस्ट फेल कर जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से मैं an अपॉन n प्लस 1 की बजाय मैं इसका काम an से ले लेता हूँ। ठीक है, और an अपॉन n प्लस 1 मेरे पास चलो ये भी आ गया है 1 अपॉन x 1 माइनस के p/n। तो 1 माइनस के p/n, तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे -1 करूँ इसके अंदर, तो 1/x माइनस के p/n 1। चलो देखते हैं इसको क्या करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास जो रेशियो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। ठीक है जी, एट x इज इक्वल टू 1 रेशियो टेस्ट फेल्स। रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो मैं यहाँ से an से बात कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो an से बात करेंगे तो an मेरे पास क्या है, log n प्लस 1 उसकी पावर p। ठीक है जी, और x की पावर n प्लस 1 था, तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, तो मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो नहीं, हम यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं। एक सेकंड, इसका आंसर हमारे पास 5th का डाइवर्जेट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास आ गया आंसर यहाँ से। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n प्लस 1 उसकी पावर p। तो यहाँ पे मेरे पास log n प्लस 1 log इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी बनेगा, और log इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है जी, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो इन्फिनिटी होती है तो ये मेरे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ये कौन सी कंडीशन हमारे पास, नेसेसरी कंडीशन है सीरीज को चेक करने के लिए। ठीक है जी, तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस या गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट एट x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना रबिश टेस्ट की हेल्प से सोल्व कर सकता हूँ आगे। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, रबिश टेस्ट की हेल्प से हम ये ले सकते हैं, तो यहाँ से फिर -1 करेंगे। ठीक है जी, -1 करेंगे तो 1/x आएगा, 1 माइनस के 1/n ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 4.3 वो कंप्लीट होते हैं। मिलते जल्दी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तो वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। मिलते फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।